दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कोलेजियम को उन्हें तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि जब आग लगी तब वो घर पर नहीं थे। ऐसे में परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर काबू पाने के दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखा। इस घटनाक्रम ने न्यायिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, जिसके बाद यशवंत वर्मा सुर्खियों में आ गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस जज पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो हैं कौन। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और बाद में मध्य प्रदेश के रेवा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में पंजीकरण कराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने श्रम और औद्योगिक कानून, कॉरपोरेट कानून, कराधान और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उन्होंने साल 2006 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष वकील के रूप में भी काम किया। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी के मुख्य स्थायी वकील के रूप में भी काम किया था। इससे पहले कि उन्हें कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। इसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा इनकम टैक्स पुनः मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा जनवरी 2023 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, भले ही सरकारें और न्यायालय कुछ चीजों को प्रकाशित करने के पक्ष में ना हो। चलिए अब आपको इस मामले पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा वो सुनाते हैं। First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court Collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal. If these facts are correct, if these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. राज्यसभा में 21 मार्च की कार्यवाही शुरू होते ही दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा, 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर ये मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। क्या ये मामला ट्रांसफर पर ही खत्म हो जाएगा या जस्टिस वर्मा पर आगे एक्शन होगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर होने वाली जांच में क्या निष्कर्ष निकालता है। संभव है कि जांच में अगर जस्टिस यशवंत वर्मा खुद को नहीं बचा पाते तो उनसे इस्तीफे की मांग होगी।
इस्तीफा न देने पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। बता दें, महाभियोग लाकर किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को उनके पद से हटाने का प्रावधान है। जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटने के बाद उन पर अन्य कार्रवाई की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कदम उठाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।